गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। दिस इज द 10th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। किसी प्लेस की पॉपुलेशन 2003 में बढ़कर 54,000 हो गई है और किस रेट से बढ़ रही है वो 5% पर एनम, एनुअली 5% बढ़ रही है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में पॉपुलेशन क्या होगी ये हमें निकालना है। तो 2001 तो इससे पहले का टाइम हो गया और ये अब 2 साल बाद का पॉपुलेशन हमें दिया है। इट मीन्स हम यूज़ वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि 1 साल बाद जो पॉपुलेशन होती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के हम अगले साल की पॉपुलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2003 की पॉपुलेशन है ये अमाउंट हो गया हमारे पास, और जो हमें 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी थी वो हमारा प्रिंसिपल हो गया, अननोन हो गया, वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला लगाया a = p1 + r/100⁴n। तो यहाँ a की जगह ये हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है, इक्वल 1 + r/100⁴2 मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन इन 2001। ये यहाँ पर इसके साथ है पॉपुलेशन इन 2001। तो यहाँ से जब आप इसको काटेंगे ये हो जाएगा 1/20। तो ये एलसीएम लेंगे 21/20 हो गया, इट इज़ 21/20²। तो जब आपको पॉपुलेशन इन 2001 निकालेंगे, ये बेटा ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये आप इधर लिख लीजिएगा, पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल 54,000, ये मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर यहाँ क्या आया था 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, और न्यूमरेटर में क्या हो गया था 21, 20 + 1 21, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये पॉपुलेशन आ गई। तो इसे राउंड फिगर में लिख लेंगे क्योंकि डेसिमल में तो हो नहीं सकती तो हम इसे राउंड फिगर में क्या करेंगे 80 लिख देंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद 5 से ग्रेटर है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। सो इट विल बी 48,980 अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में मतलब अब से 2 साल बाद क्या होगी पॉपुलेशन, अब से 2 साल बाद का पूछ रहा है, इसका मतलब अमाउंट निकालना है आपको। तो यहाँ 2005 में जो पॉपुलेशन होगी वो 54,000 जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी इंटू 1 + 5/100⁴2। अगेन आपने इसे डिवाइड करना है, 1/20 आएगा, एलसीएम लेंगे, इट इज़ 20 + 1 दैट इज़ 21/20 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 21/20। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट 59,535। This is the next question. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. किसी लैबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है और वहाँ उस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया काउंट 2.5% पर आवर के रेट से बढ़ रहे हैं, मतलब 1 घंटे में 2.5% बढ़ रहा है बैक्टीरिया का काउंट। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया काउंट क्या होगा अगर इनिशियली बैक्टीरिया का काउंट 5,06,000 था। तो ये इनिशियल है, 2 घंटे बाद का ये पूछ रहा है, इसका मतलब हमें अमाउंट निकालना है। सो द बैक्टीरिया काउंट आफ्टर 2 hours विल बी, दिस इज प्रिंसिपल जो प्रेजेंट बैक्टीरिया काउंट है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + r/100⁴2, क्योंकि 2 घंटे के बाद पूछ रहा है वो,
तो इसलिए n की जगह 2 आ गया। कैलकुलेशन करेंगे, इट इज़ 1/40, एलसीएम लेंगे, इट बिकम्स 41/40 स्क्वायर। So write it 2 times and then do the calculations, you will get this much. So इसे राउंड फिगर में हम 616 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5.5 से कम है। So the bacteria count at the end of 2 hours will be 5,31,616 approximately. And this is the last question of this exercise. A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. एक स्कूटर 42,000 का खरीदा गया था और उसकी वैल्यू हर साल 8% के रेट से रिड्यूस हो रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल के बाद उस स्कूटर की वैल्यू क्या रह जाएगी, एक साल के बाद क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें अमाउंट निकालना है। लेकिन यहाँ जब डेप्रिशिएशन होता है, कोई चीज़ रिड्यूस होती है, तो आर की जगह क्या होगा, -r लेंगे फॉर्मूले में। तो हमारे पास आ गया इट्स वैल्यू, आप यहाँ लिखेंगे डेप्रिशिएशन इज़ 8% ऑफ 42,000। तो इसने डायरेक्ट निकाल दिया, इसने क्या करा, डेप्रिशिएशन फार्मूला ना लगा के, क्योंकि एक ही साल है तो एक साल के तो आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डेप्रिशिएशन। तो इसने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाला, तो 42,000 मल्टीप्लाइड बाय आर, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, सो इट बिकम्स 3,360। मतलब इतना रिड्यूस हुआ क्योंकि 8% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू निकाल दिया, तो मतलब हमें ये पता चल गया कितना रिडक्शन हुआ एक साल में। तो आप डायरेक्टली ये रिडक्शन आ गया, तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी माइनस रिडक्शन। इसने यहाँ परसेंटेज का यूज़ करा है, इस फॉर्मूले से, अमाउंट के फॉर्मूले से नहीं करा है हमने। तो हम उसके फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे आर को आपने -r रखना होगा, अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे इसको। So that's all for today. Thank you. Now you complete this exercise.